3 दिनों से शंकर मंदिर परिसर विवादों का केंद्र बना हुआ है। कभी शंकर मंदिर तालाब के सुदृढ़ीकरण को लेकर यहां पर विवाद हुआ, तो कभी 30 अक्टूबर को होने वाली छठ पूजा महापर्व के इंतजाम, उसकी व्यवस्था को लेकर यहां पर बहस हुई। एक दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा सकता था कि पूर्व विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू और अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा और समाज सेविका रीता रशीद के बीच में कुछ लफ्जी बहस जारी है। इस मामले को सुलझा लिया गया था, लेकिन 26 अक्टूबर की दोपहर को यहां पर बैनर लगाने को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ी, जिसमें रीता रशीद और एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है कि गाली गलौज की गई है, मारपीट की गई है। इसमें से एक पक्ष ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। इस ताल्लुक से हमने दोनों पक्षों से बातचीत की। रीता रशीद, जो कि अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा और एक समाज सेविका है, उनका कहना है कि उनके साथ एनसीपी कार्यकर्ताओं यानी कि महिला कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की। उनका यह भी आरोप है कि कोशिश की जा रही है कि शहर में या शंकर मंदिर परिसर में महाछठ पूजा को लेकर जो भी प्रोग्राम हो वो सिर्फ एक मखसूस पार्टी यानी कि सिर्फ एनसीपी ही करना चाहती है और क्रेडिट लेना चाहती है। दूसरी तरफ एनसीपी महिला कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि रीता रशीद वो इस सारे कार्यक्रम का श्रेय लेना चाहती है, क्योंकि छठ पूजा का जितना भी इंतजाम होता है, जितनी भी व्यवस्था होती है, वो विधायक तथा पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रवाड़ के फंड से होता है। उनका यह भी आरोप था कि रीता रशीद और उनके साथियों ने विधायक जितेंद्र रवाड़ के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। इस ताल्लुक से रीता रशीद का कहना है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो सभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई ऐसी महिलाएं जो वहां पर मौजूद नहीं थी। खैर, दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि मुंब्रा शहर काफी धार्मिक सौहार्द का शहर है। यहां पर हमेशा से सारे त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई ऐसा भेदभाव मुंब्रा शहर में देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरह का माहौल यहां पर क्रिएट हो रहा है या फिर जिस तरह की राजनीति की बू हमें आ रही है, हम दोनों ही पक्षों से अपील करेंगे और खासतौर से मुंब्रा शहर के जिम्मेदारों और समझदारों से अपील करेंगे कि अगर कोई अफवाह अब तक आती है तो आप इस पर ध्यान ना दें, बल्कि कोशिश करें कि जो ये छठ पूजा महापर्व है ये बेहतरीन तरीके से गुजर जाए, क्योंकि मुंब्रा शहर का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यहां पर कभी धार्मिक उन्माद फैला हो, नफरत फैली हो। तो हम चाहेंगे कि हम लोग मिलजुल कर सारे त्योहार को मनाएं। सब रेडी है? हाँ भाई रेडी। ओके मैम, आज शंकर मंदिर परिसर के अंदर हमने देखा कि कुछ मगजमारी हुई थी, कुछ लफड़ा जैसा हुआ था। क्या हुआ था एग्जैक्टली आप बताएंगे? छठ पूजा की तैयारी चल रही थी, वहाँ का जितना भी काम है वो सब अवार्ड साहब ने ही किया है। और जब वो छठ पूजा की तैयारी हो रही थी, हमारे यहाँ इतने साल से मुंब्रा बसा हुआ है और आज 15 साल से साहब यहाँ है, लेकिन कभी कोई दंगल या कोई झगड़ा या जाति विवाद कभी हमारे मुंब्रा में नहीं हुआ। और उसके बाद में ये जब रीता रशीद है, उसने बोला ही कैसा कि हम साहब को जिंदा गाड़ देंगे, वो बोलने की उसकी औकात ही नहीं है। अवार्ड साहब को वो बोले जिंदा गाड़ देंगे, तो हमारे साहब को उसकी बोलने की मजाल ही कैसी हुई। एक तो रहती है यहाँ और बॉम्बे, मुंब्रा में तो रहती नहीं है, बॉम्बे से वो आती है। हर इलेक्शन के टाइम पे मेंढक कैसा आ जाता है बरसात में, वैसा वो टपक पड़ती है मुंब्रा में। और फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, इलेक्शन खत्म, वो खत्म, उसकी दिखाई नहीं देती फिर ना किसी चीज में ना इसमें। और हमारे साहब साल के 12 महीने रात दिन रात के 12 बजे भी अवेलेबल रहते, और वो ऐसा हमारे साहब के लिए बोलेगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उसको मुंब्रा में आना बंद कर देंगे, पीट डालेंगे पकड़। तो क्या वजह थी जो झगड़ा शुरू हुआ, किस वजह से? आम्ही छठ पूजेवरून हा म्हणजे प्रॉब्लेम झाला। मुंब्र्यात आतापर्यंत असं कधीही झालं नव्हतं। मुंब्र्यात नवरात्र साजरे होते, गणेश चतुर्थी साजरी होते, सप्ताह बसतात, ईद होते, रमजान होतं। आम्ही सर्व बहिणी भावाप्रमाणे राहतो मुंब्र्यात, आणि हे आज जे घडलंय ते आज पहिल्यांदाच घडले
बोललेलं आहे, जर आव्हाड साहेबांच्या विरोधात बोलणार तर आम्ही सगळे उभे राहणार. जातीपातीचं राजकारण का करतात? जातीपातीचं ये आज का है, लेकिन कल छठ पूजा को लेकर एक मसला हुआ था, उसका कहना था कि स्टेज हमने लगाया है सब आदमी लोग को कैसा बोलेगा? और उसी को लेकर काफी बहस भी हुई वहाँ पर कुछ एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच में और रीता राशिद मैडम के बीच में। उनका कहना था कि इंतजाम हमने किया है और एनसीपी वाले यहाँ पर आकर अपना सब अपने नाम वो तो नाम उन लोग को लगाना था ना, बीजेपी घर से लेकर आई थी। हाँ, सारी निधि आवाड़ साहब की थी, आमदार निधि में काम हुआ है, और जब निधि हमारी तो वो किस तरीके से आके हमारे घर पे अपना कब्जा कर सकती है। जब हमारे सारे त्योहार, जहाँ तक कि जब अजान का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, लोग डरे हुए थे कि क्या पता मुमरा में कितना बड़ा राइट हो सकता है, तब हमारे आवाड़ साहब ने और हमारे नेताओं ने मिलकर के इस एरिया को एकदम सुरक्षित रखा, कभी खराब नहीं हुआ। तो आज ये पागलों की वजह से हम अपना माहौल खराब करेंगे, क्योंकि इलेक्शन है सिर्फ इसलिए ये आवाज उठाएंगे और हम इनकी आवाज के नीचे दब जाएंगे। कभी भी नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं दबेंगे। हम ऐसे पागल लोगों को उठा करके यहाँ से फेंक देंगे, पागल खाने में भेज देंगे। और रीता रशीद आके जो 4 साड़ियाँ बांटती है ना, नाम भी मत तो लो हाँ, उसका। साड़ियाँ जो बांटती है ना, वो साड़ियों पे कोई पब्लिक डिपेंड नहीं रहती, तो पैसा बांट, साड़ी बांट, लेकिन जहाँ वहाँ हमारे सब ही रहेंगे। और हिंदू मुसलमान हम लोग एक है मुमरा में, और हर बार हम लोग एक रहेंगे ना, कभी दंगल हुआ ना कभी होगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तो नहीं, पहली शुरुआत कहाँ से हुई? को मारा गया है, वो हॉस्पिटल में है, कलवा में उसको बहुत जोर से उसके सीने पे लात मारी गई है। और वो जब एफआईआर करने के बाद जब इन लोग बाहर निकलते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब मुमरा में आप हिंदू मुसलमान का फसाद कराना चाहते हो? ये सब हमारी बहनें हैं और ये सब हमारे साथ है, हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक नका. बिलकुल करू नका जातीपातीचं राजकारण. हे एकच आहे आणि एकच राहणार. तुम्ही किती तोडलं तरी तुटणार नाहीये, कधीच तुटणार नाहीये. सपना कभी पूरा ही नहीं होने देंगे. पुलिस चौकी में होके वो जय श्री राम के नारे लगा रहे. आप इंतजाम कराते अरे नहीं, पर वही तो सोचो, वो सोचो कि शानू भाई ने वहाँ क्यों इंतजाम करे, क्यों उन्होंने कभी जात भेद का हमारे एनसीपी वाले ने कभी नहीं ये किए. हर मुसलमान की त्योहार में भी बढ़ चढ़ के साथ दिए और हिंदू के त्योहार में भी बढ़ चढ़ के साथ. ना रोता मैडम ना आवाज सर, कभी जात पात की राजनीति यहाँ नहीं चलाते और ना कभी भेदभाव करते. मनाते, दिवाली भी मनाते, होली भी मनाते. एक चीज वहाँ पे एक बैनर लगा है जहाँ पे ये भी लिखा है कि अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन ने अभी यहाँ पर जो भी काम है वो कराया था, वो उसके बारे में क्या बताएंगे? उन्होंने ये कहा कि हमारे एनजीओ की तरफ से मैं छठ पूजा की तैयारी कर रही हूँ, उस हिसाब से मैं ये काम कर रही हूँ. तो उस टाइम पर शानू भाई पहुंचे तो शानू भाई बोले ठीक है, ये हमारा जो जगह है वो आप सबके लिए, हम सबके लिए, आप भी करो, हमारे लोग भी करेंगे, आप सबके लोग, सब लोग आएंगे. लेकिन आज उसने जो हरकत की है इस कारण की कि जहाँ पर हम लोग हमारी खुशी से साहब के बैनर लग रहे, वहाँ पर हमारे लड़के लोग जो खड़े थे ना, रीता रशीद वहाँ पहुँच के उन लड़कों के साथ गाली गलौज करने लगी कि भाई ये सांप के बैनर सब हटाओ. कल की बात. हाँ, आज की बात है, आज भी हुआ है, ये आज भी हुआ है, 4 साढ़े 4 बजे के करीब हुआ है. नदी के सांप को हम यही गाड़ देंगे. अरे अवार्ड साहब के बारे में ये बोलिए, एक एक करके. अवार्ड साहब के बारे में उसने ऐसे शब्द ही कैसे निकाले, ये गलत है. सीधा उसने बोलने लगी और झपटा झपटी करी. कराइए. आप लोग भी तो एफआईआर शिकायत दर्ज करा सकते करेंगे. 4 घंटे से हम बैठे यहाँ पे. हमारी एक जो कार्यकर्ता है जो उनके हाथापाई हुई है, उनके सीने पे लात मारी गई, उनका दुपट्टा खींच दिया गया, उनको इतनी बुरी तरीके से घायल किया गया. एक तो वो हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, और अभी वो हॉस्पिटल शिवाजी हॉस्पिटल में एडमिट है. हमारी 2 लेडीज लेके गई हैं, पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुलाई. हमारे बहुत इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी. आप थे वहाँ पे मौका मैं थी वहाँ पर, मेरी ही लेडीजों को मैंने वहाँ भेजा. मैं खुद आज वहाँ पर 4:30 बजे मुझे फोन आया, तो मुझे वहाँ बुलाया गया, तो मैं वहाँ जाके राउंड मार के आई. तब तक कोई नहीं था वहाँ, रीता रशीद नहीं थी, बाकी के लोग, लड़के लोग काम कर रहे थे. जब मैं वहाँ से हटी 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि रीता रशीद वहाँ पीठ पीछे पहुँच गई. तो जैसे ही मुझे खबर है, मैंने अपनी लेडीज की टीम जो हमारी है
जो कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, वो लोग भी वहाँ पहुँचे, जैसे रियाना सैयद, नूरी शेख और भी मेंबर्स थे हमारे, रुबीना वगैरह और भी बहुत सारे थे, वो लोग पहुँचे वही बात करने के लिए। आप लड़कों के साथ गाली गलौज मत करो। हमारे अवार्ड साहब की निधि से ही ये काम किया गया है, पूरा तालाब का पूरा डेकोरेशन जो भी कुछ हुआ है सब कुछ अवार्ड साहब की निधि से हुआ है। किसी और ने नहीं लगाया वहाँ पर पैसा, ना रिदा रशीद ने अपने घर का पैसा लगाया है। लेकिन आज वो अगर अपना हक जताना चाह रहे तो भी हम लोग ने इज्जत दी कि भाई ठीक है पूजा करो। वहाँ पर उसने बैनर लगाया, एनजीओ की तरफ से मैं फंक्शन करूंगी, वहाँ सिंगर को बुलाऊंगी, ये सब बोली है उसने। तो उस हिसाब से हमारे मेंबर्स ने भी हाँ बोल दिए ठीक है करो। लेकिन हाँ हो गई, लेकिन उसने एक गलती और की है, उसने तालाब के अंदर की जो दीवार है उस पर अपना एनजीओ का लोगो लगाया है, वो गलत है। दीवार उसने बनाई, दीवार उसने नहीं बनाई, हमारे अवार्ड साहब की निधि से बनी है और हमारे अवार्ड साहब ने बनाई है। तो वो बैनर का जो लोगो उसने लगाई है, उसने कल प्रॉमिस किया था कि आज शाम तक मैं वो मिटा दूंगी, लेकिन आज तक आप लोग जाके देखो अभी तक वो मिटाया नहीं है। तो इसको लेकर वो जो वहाँ का ट्रस्ट है, हाँ उन्होंने भी एक्शन लिए, क्या कहना? उन लोगों ने भी मना किए कि ये इस तरीके से नहीं किया जा सकता। हाँ कलर लगाओ, रंग बिरंगी कलर लगाओ, फूल बनाओ, जो भी बनाओ। हमारा जब संघर्ष का लोगो भी नहीं लगता, ना राष्ट्रवादी का लोगो लगा, तो उसका एनजीओ का लोगो क्यों लगा? तो ये हम लोग को नाराजगी है इस बात पर। ओके तो अभी लगा इस फाइनल आप लोगों की क्या मांगनी रहेगी और आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर भी केस दर्ज होना, एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो भी हाथापाई करे ना, और जो हमारे लेडीज अंदर है उसको बाहर निकाले। हाँ हम अंदर रखे पूरी को, क्या गलती है अंदर है, जब सामने से कोई मारने आएगा तो डिफेंस तो होगा ना, उसके अंदर उस लेडीज को अंदर क्यों बिठा के रखे? पुलिस वाले लोग ने तो उनको मारने नहीं दिए, पूरा जमा हो गए थे, उनको हाथ भी नहीं लगाने, 4 से 5 घंटा बाहर बिठा के रखा गया। हमारी लेडीज को छुड़ना चाहिए, हमारी लेडीज जो अंदर है ना वो बाहर आना चाहिए एकदम। वहाँ से जब निकले रिदा रशीद जब वहाँ से कंप्लेंट डाल के बाद लेडीज अगर अंदर है तो उनको भी डालो, लाओ रिदा रशीद को और डालो अंदर डालो। आपकी शांत बैठे थे, बिल्कुल शोर शराबा नहीं, चौकी में उन लोगों ने शोर शराबा इतना किया, जय श्री राम के नारे लगाए, बात है गलत है। अपना हिंदू मुसलमान का राइट हो सकता है, ऐसे नहीं देंगे हम लोग। हम बीजेपी से जैसी बहन आई ना तो उनको हार पिनाया गया, उनका सत्कार कर रहे, क्या बात से जय श्री राम के नारे लगा रहे, इसके लिए हम सत्कार कर रहे हैं उनका, ये तो गलत है ना। हमारी एक लेडीज बीमार है, एक अंदर है, तो हम ये चाहते हैं कि उन पे भी मुकदमा, वो भी अंदर रहे। अगर हमारी लेडीज अंदर रहेगी तो वो भी अंदर रहे। जब तक हम हमारे अवार्ड साहब के बारे में जरा भी नहीं सुन पाएंगे हम लोग। कभी उससे अवार्ड साहब को गाली देनी थी जो हमको मंजूर नहीं है। दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रशीद की दादागिरी नहीं चलेगी, धर्म को लेकर राजनीति नहीं चलेगी, धर्म को लेकर राजनीति नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। इतने साल से सोए थे क्या? जब से हमारा मुमरा इलेक्शन आया तो जाग गए, इलेक्शन में मेंढक लोग आ गए। ओके रिदा मैम, आज हमने देखा था एक वीडियो के अंदर के मंदिर के पास जो तालाब है यहाँ पर, उसको लेके कुछ और यहाँ पर कहाँ सुनी हुई थी, क्या था ये पूरा मामला? आप पूरी विस्तार में स्टार्ट से बताएंगे। पहली बात तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। विस्तार में कुछ नहीं, हमारा कल कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था जो कल सॉल्व हो गया। आज काम चालू था और सुबह से कुछ लोगों का आना जाना चालू था, तो ठीक है वो आना जाना चल ही रहा था। इतने 4-5 दिन से तो हरकतें यहाँ पर चल रही थी, लेकिन आज भी काम चल रहा था। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर गई थी, फिर मैं आई तो मेरी मिलिन से मेरी बात हुई, क्या बाबा मिलिन ऐसा करोगे, अगर इतना बैनर अगर आप लोग लगाओगे तो मैं कहाँ लगाऊंगी बैनर का, अपने प्रोग्राम का बैनर? तो मिलिन ने कहा क्या
देखते हैं। फिर मेरी लगाई फ़ोन शानू भाई को, मैंने शानू भाई से बात की, शानू भाई अगर ये सब बैनर लगेंगे तो प्रोग्राम का बैनर कहाँ लगेगा, भक्तों का बैनर कहाँ लगेगा, जो महिलाएं हैं उनका बैनर कहाँ लगेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसको करता हूँ। बस उसके बाद हम लोग हमारा रूटीन काम पे लग गए। थोड़ी देर में कुछ बच्चियाँ थी जिनको काम देना है, वॉलंटियर बनने को तैयार है, उनको बोला तो उन्होंने मेरी जनरल बात मेरा काम चालू हो गया था। कुछ बहनें आई, वो चिल्ला के गाली देने लगी तो और मुझे धमकी देने लगी, क्या तुझे दोपहर को समझाया था, तू समझी नहीं क्या, तुझे बोला था, वगैरह वगैरह चालू हो गया। तो जैसे आप और मैं बात कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही बात कर रही हूँ, उन्होंने फिर मारामारी चालू कर दी, उन्होंने मुझको मारा और आंख पे आ रहे थे। पहला हाथ किसने उठाया? डेफिनेटली उन्होंने उठाया, अपने पास वो पूरा फुटेज वगैरह है। और दोपहर को ही मैंने सीनियर साहब को बोला था तो उन्होंने ये पुलिस भेज दिया था, यहाँ पर पुलिस दोपहर से बैठी थी। तो जैसा वहाँ से एक्शन हुआ वैसा पुलिस भागते हुए आई और मुझे उन्होंने प्रोटेक्ट किया पहला तो, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर्ड थे, मैं नहीं थी। मैं तो उन्होंने ही देखा था कि मैं नॉर्मल अपना काम में लगी थी, तो उन्होंने मुझे पहला ये किया कि बाबा मुझे हटाया वहाँ से और उनको बोला कि आप दूर रहो करके। फिर वो चालू हो गया उनकी गाली गलौज, जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने किया। मैडम वो तो कह रहे हैं कि उनकी एक महिला कार्यकर्ता काफी बुरी तरह से आप लोगों ने उनको मारा है और वो कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा मैं तो दुआ करूंगी अल्लाह से, भगवान से भी कि बाबा नहीं ऐसा कोई बहन को तकलीफ हो ना, और ऐसा हुआ भी नहीं है, सबका फुटेज है। अभी वो बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे। वो भाग गई, मैंने उनको बोला भी आप लोग रुकिए, कि पुलिस आ रही है, रुकिए, आप लोग क्यों जा रही हो, तो वो लोग भाग गए यहाँ से, लिटरली भागी। पुलिस ढूंढ रही थी तो मैं भी पुलिस स्टेशन गई तो मैंने देखा वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गई थी मेरे से भी पहला। उनको लगा था ठीक है यहाँ की मुंब्रा की जो परंपरा है, हम जो चाहेंगे वो होगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम जो चाहेंगे वो जो हमेशा करते आए हैं, इस बार इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ये जुल्म नहीं सहा जाएगा। और जो किया है उन्होंने, उनके नेताओं ने कहा कि बाबा हम तो इस चीज का निंदा करते हैं। किस किस्म के जुल्म की बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब क्या होता ही है ना, आज उनको लगा क्या वो जो जुल्म करे मेरे ऊपर, मुझ पे ही मारा गया, मुझ पे ही हमला हुआ, एक गैंग हमला हुआ मुझ पे आज, और वो बोल रही है कि हमने किया। तो फुटेज है आप लोग के पास, हम फुटेज सब है, आप लोग के पास भी है। और तो ये जुल्म ही हुआ ना, जुल्म करने के बाद ही बोलेंगे क्या हम पे, हमारे पे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, वो पुलिस का तहकीकात करने का टाइम है और पुलिस करेगी, मुझे उसमें नहीं बोलना है। लेकिन ये सब हुआ, आपने जो पूछा। कल का दिन जैसे हमने देखा था वीडियो के अंदर के दोनों पार्टियों में सुलह भी हो गई थी और मेरे ख्याल से आगे का काम कैसे करना है उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। तो आज अचानक कैसे ये मैंने क्या बोला, मैं और मिलिंद थे बराबर, इसको भी पूछना हमारा को स्टेटमेंट क्या था। मैं आई और ये मेरे को मिला, क्योंकि हम लोग 15-20 दिन से काम कर रहे हैं ना, तो हमारी बॉन्डिंग हो गई है। बहुत लोग हैं इसके साथ भी, सभी से बॉन्डिंग हो गई है। मैं आके इन लोग को पूछती हूँ, ये मेरे को पूछते हैं ये काम चल रहा है। आप लोग को पता है कि मैं ये काम, इन लोग को पूछ सकते हो बच्चों को कि एक काम भी ऐसा यहाँ होगा, मैंने इन लोग को पूछा नहीं या मैंने इन लोग को बोला नहीं कि तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो। देखो ये कलर का भी मैंने काम करवाया, लेकिन ध्यान इन लोग ने दिया। इन्होंने बोला कि ये बनाओ, मैंने तो बोला भी नहीं बीच में, बराबर है ना, मैंने तो बीच में बोला भी नहीं कि क्या करना चाहिए। इन्होंने बोला ऐसा बनाओ, ऐसा, मैंने आई एम एग्री एवरीथिंग। तो उसके बाद भी हम लोग का जनरल बात हुआ और मैं काम पे लगी। लेकिन क्या है, सुबह से यहाँ पर वो एक ग्रुप चल रहा था, मैंने खुद सीनियर साहब को बोला था कि बाबा यहाँ पर आप प्रोटेक्शन भेजो, क्योंकि वो एक नेगेटिव आ जाता है, क्या होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं पता था। 4-5 दिन पहले भी ऐसा एक सीन होने का इन लोग ने हरकत की थी। लेकिन ठीक है, मुझे प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम से मतलब है। और मैं इन लोग का जो एक दूसरे को गाली दे रहे लोग, फंड की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, ठीक है, वो सब बातें मैं नहीं करते हुए मेरे काम से मतलब है। वो सामने वाली पार्टी ये बोलती है कि जो भी काम है, जो भी दीवार है उन्होंने बनाया है, सब कुछ उन्होंने किया है, बस आपने आके यहाँ पर चेरी ऑन द केक, ये उनका वर्ड है कि अर्शिया फाउंडेशन यहाँ पर आके सिर्फ चेरी ऑन द केक अपना बैनर लगा के, लोगो लगा के, उनका ये कहना है कि इससे चेरी ऑन द केक मतलब मैंने केक को सजाया नहीं वही बोलने का मैंने, चेरी आपने, हाँ बिल्कुल सही कहा ना उन्होंने मतलब क्या किया, केक का बेस बनाया।
ओके। यहाँ पर जो तालाब का जो ये था मैप था या तालाब का डिजाइन था वैसा नहीं बना, लेकिन वो दीवार ये जो बन गई थी, आपको मैं दोनों फोटोज दूंगी, अभी का और पहले का। तो ठीक है ना, मैंने वो केक को मस्त सजाया है, उसको मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है इस बार छठ पूजा के लिए। आप लोग सब लोग भी देखोगे पुराना फोटो और अभी का फोटो, तो सही बोला उन्होंने, मैंने मस्त केक को सजाया है, मतलब तालाब ये केक है और मैंने उसको मस्त सजाया है। इस बार की विधायक जितेंद्र अवार्ड साहब की निधि से हुआ है। कौन सा काम? ये यहाँ तालाब के पास जो काम, क्या काम? क्या नहीं, दीवार बनने का काम। दीवार तो मुझे नहीं पता, अभी दीवार का उनके आपसी झगड़े हैं, वो तय करे। लेकिन जो मैंने काम किया है, जो टीएमसी के साथ मिलकर प्रेजेंट में जो अभी छोटी मोटी कामें हुई है, तो वो अगर बोलते रहिए तो मैं उनके लिए बात करूं। ओके, उनका ये भी बोलना है क्या उनके एग्रेसिव होने का मकसद, मतलब उनके एग्रेसिव होने का रीजन ये था कि आपने अवार्ड सर के लिए अनप्लीजेंट लैंग्वेज में उनसे बात की। उन्हीं का कार्यकर्ता से पूछ लीजिए। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात, ऐसा कुछ आपका बात नहीं नाम है। क्या है? मिलिंद मौर्य। मिलिंद मौर्य। ऐसा हुआ था कि वो अपना बैनर लग रहा था मैडम का और अवार्ड साहब का, तो उसमें क्या हुआ कि बोले बैनर मैडम आई मेरे पास, बोलते सब इनका लगे तो हमारा कहाँ लगेगा। तो हम लोग बोले मैडम ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं इधर उधर लगाने का। हम लोग बोले साइड में लग रहा है, इधर नहीं लग रहा है। इतने में क्या हुआ, मैं बोला ठीक है बात करता हूँ। तो ये मैडम ने शानू भाई को फोन लगाई। शानू भाई बोलते हैं कि ठीक है मैडम से क्या बात हुई उनकी, वो बात हुई, बात में मैडम चली गई। अब इनके पास आने के बाद 2-3 लेडीज आई, मतलब लेडीज पूरा ग्रुप आई, 2-3 जन भिड़ गए इनके ऊपर। ओके, ऐसा हुआ था। ये प्रैक्टिकल है, ये मतलब हकीकत है। ये जो है हम लोग साथ में हुआ था मैडम। एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि उनका ये भी कहना है कि जो वहाँ पे तालाब है वहाँ पे आपने अपना लोगो लगाया था, मेन मतलब मुद्दा वहीं से उठा था। तो जब मैंने केक बनाया, केक को डिजाइन दिया है, मैंने तालाब को सुंदर बनाया, मैंने खर्चा तो किया ना, ठीक है। दीवार आप लोग ने बनाया, जमीन आप लोग ने बनाया, रास्ता आप लोग ने बनाया, बहुत कुछ आप लोग ने बनाया, लेकिन जो डिजाइन देता है, ड्रेस या फिर कोई चीज का डिजाइन देता है, अपना टैग देता है ना, तो उसमें क्या हुआ? मैम उनका कहना है कि इससे शंकर मंदिर ट्रस्ट को भी एतराज है कि इस तरह से नहीं लगाना है। नहीं, अगर एतराज होता तो ट्रस्ट मेरे को एनओसी नहीं देती, ट्रस्ट मेरे साथ नहीं खड़ी होती और ट्रस्ट अपना ऑब्जेक्शन मुझे लिख के देती। लेकिन अगर प्रोग्राम ही ना हो, शहर में हम ही सिर्फ प्रोग्राम करेंगे, ये विचारधारा होगा, तो शायद उनको सभी लोग उनको ऑब्जेक्शन उन्हीं को देंगे, बाकी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। तो वही चल रहा है मैम। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मामला धार्मिक वे में जा रहा है, तो क्या मुनासिब लगता है चाहे वहां से हो चाहे यहाँ? देखिए, मेरा नाम रिधा रशीद है, मैं सभी प्रोग्राम करती हूँ, सभी त्योहार मनाती हूँ। मेरे लिए कोई मतलब मैं अपना धर्म अपने पास है, अपना धर्म अपन लेके चलते हैं, लेकिन हम दूसरों के धर्म में भी हम उतने ही शामिल होते हैं। मेरे हिसाब से हमारे देश का सब धर्म एक धर्म है, हमारे देश का सभी प्रोग्राम मेरे लिए एक प्रोग्राम है। मैं किसी को डिवाइड नहीं करती हूँ धर्मों में कि ये धर्म का ये प्रोग्राम है, ये धर्म का ये प्रोग्राम है, मेरा तो धर्म ही अलग है और मेरा प्रोग्राम ही अलग है, ऐसा मैं मानती नहीं हूँ और ऐसी कोई चीज करती नहीं हूँ। मेरे लिए सभी प्रोग्राम मेरे देश का प्रोग्राम है, ये मैंने पहले भी कहा है इंटरव्यू में, मेरे लिए मेरे देश का प्रोग्राम है और उसी को मैं इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और कोविड के बाद खास करके इतने अच्छे प्रोग्राम हुए, पूरे देश में हुआ, पूरा महाराष्ट्र में हुआ, तो एक छठ पूजा जो हमारी बहनें करती है वो क्यों पीछे रह जाए। तो उसके लिए भी मैंने अच्छे से तैयारी की है और इंशाल्लाह आप लोग देखोगे कि तैयारी बहुत अच्छे से हुई है और तैयारी बहुत अच्छे से करने के बाद 30 तारीख को आप लोग देखोगे भी उसका रिजल्ट कि बहनें और ये त्यौहार भी बहुत अच्छे से मना होगा। ये आप लोग चलाएंगे उस दिन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इस तरह से दावा किया जा रहा है कि ये जो मारपीट हुई उस पर कई महिलाएं वहाँ पे मौजूद थी। हाँ। और सभी ने इस ताल्लुक से हमारे सामने अपनी अपनी बात रखी है मुंबई पुलिस स्टेशन के पास में। तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या? मैंने वो फुटेज देखा, जो बहनें बोल रही है, वो बहनें नहीं थी यहाँ पर। आप लोग को वो लाइव वीडियोस है अपने पास, सभी के पास है आज तो, और मैं भी भेज दूंगी। उसमें देखिए कौन बहन थी और कौन बहन बोल रही है। जो भी बोल रही है बहुत गलत बोल रही है और कोई नहीं थी वो दावा कर रही है। ठीक है, तो बाद में मैं भी उनको पूछूंगी सवाल, जो बोला है उनको पूछा जाएगा बाद में कि उन्होंने क्या देखा था। लेकिन जो वीडियो में नहीं थी, पूरे इस ग्राउंड में
नहीं थी, तो इस तरीके से बोलना भी थोड़ा गलत है। तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। खाली नेता ने आदेश कर दिया, बोल दिया नहीं होता है। बहनें ज़रा समझिए, बोलने के पहला सोचिए। और मैं भी आपकी जैसी एक बहन हूँ यार, मैं ऐसा कुछ करूँगी और आप लोग को ऐसा किसी को यकीन भी नहीं होगा और ऐसा हुआ भी नहीं है। सब मेरे, मैं उनको झूठ भी नहीं बोल पा रही हूँ। ठीक है, उन्होंने जो बोला है वो सही नहीं है, वो गलत है। और यहाँ पहली बात तो खुद ही यहाँ नहीं थी और ये वीडियो में सब लोग को दिखाई है, तो ये गलत है।